वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान अहम वज़रा का आला सतही का वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म की सदर UAE और अबूज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का इम्कान। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दर्ज की गई FIR मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई। FIR किसके कहने पर लिखी गई सामने लाया जाए। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए। कहा, आप हमें मार दें, हम झुकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल इनको अडयाला जेल में बैठे शख्स से बात करनी होगी। ऐसा हमला दोबारा हुआ तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। केस की FIR रऊफ हसन की दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक मिनोअन दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात जारी हैं। FIR में उनकी मर्जी के मुताबिक इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं CCTV फुटेज और तस्वीर को फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे? सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ने तमाम इदारों की हदूद तय कर दी। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन बनाने वालों को सजा दें तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। तौहीन किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद मुशावरत पर इत्तिफाक। मीडिया टॉक में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आइन की कोई हैसियत नहीं, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। उमर अयूब बोले, बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं, आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर ने कहा, हमारी जंग किसी को गिराने या दाने के लिए नहीं, कानून की हुक्मरानी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर इस्लामाबाद पुलिस को चकमा दे गए। तवील रूपोशी के खत्म करने के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और गिरफ्तार करने पहुंची तो हमाद अजहर पहले ही पेशावर के लिए निकल गए। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल मुझे बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की लाहौर की कोट लखपत जेल में तबीयत नासाज सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने से यास्मीन राशिद जेल में बेहोश हो गई थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक PTI रहनुमा को मैदे और पेट में दर्द है। CT स्कैन हो चुका, मजीद टेस्ट लिए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास 25 मई को होगा। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरमायाकारी के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुल्की मजबूई मुआशी सूरत हाल समेत
अहम उमूर पर गौर होगा। इब्राहिम रईसी और उनके रफाका को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहबाज शरीफ का ताज़ियत के लिए तेहरान का दौरा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकात, इजहार अफसोस और मरहूमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, हुकूमत और अवाम को इब्राहिम रईसी और रफाका की शहादत की खबर से सदमा हुआ। हमदर्दियाँ शुहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में ब्रादर मुल्क के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पंजाब और सिंध में हीट वेव, मैदानी इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। मोंझोदड़ो, जैकबाबाद, दादू में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिब्बी, सखर, लाड़काना, रोहड़ी, खैरपुर, नूरपुर थल में 48 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बायस वादी नरान कागान में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। बलाई इलाकों में बर्फ पिघलने के बायस दरियाए कुनहार में शदीद तुगयानी। बहिरा अरब में हलचल, रवा साल का पहला समुद्री तूफान बनने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 36 घंटे में ये सिस्टम हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील होगा। डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से शहरियों का बुरा हाल। लोड शेडिंग से परेशान हाल कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद में इलाका मकीनों का एहतजाज। नाजमाबाद और सोहराबकोट जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि 18 घंटे तक बिजली बंद रहती है, जाएं तो जाएं कहां। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। टेलीकॉम कंपनीज ने अब तक 8000 से ज्यादा सिम्स ब्लॉक कर दी। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज को अब तक 30,000 सिम्स ब्लॉक करने के लिए लिस्ट भेज चुके हैं। नॉन फाइलर्स सिम ब्लॉक होने पर नई सिम हासिल नहीं कर सकेंगे। FBR ने बैंकों से टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले अफराद का डेटा भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के ATM मुंजमद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए माली साल का बजट वफाकी बजट से कबल पेश करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये के मुताबिक कल सुबह 11 बजे काबीना और 3 बजे असेंबली का इजलास होगा। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम का कहना है, पहली बार वफाकी हुकूमत से पहले बजट पेश करेंगे। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तिहान 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। कराची से इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 2,90,000 से ज्यादा तलबा शरीक होंगे।